बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज ही की जय, पन्ना धाम ही की जय, सब सुंदर साथ ही की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सतगुरु महाराज जी की मेर से सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की बड़ी वृत्ति के माध्यम से धाम की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी धाम की चौथी परिक्रमा में है श्री माणिक पहाड़, और आज हमें माणिक पहाड़ की चांदनी पर टापू महल की शोभा में सबसे पहले बढ़ना है। तो आइए महाराज जी के साथ साथ आगे चले। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। टापू महल। माणिक पहाड़ पर भूमभर ऊंचा चबूतरा उठा। 12,000 हांस का जो नीचे चबूतरा था, जिसपे 12,000 थंब आए थे, उनकी चांदनी पर ये चबूतरा आया। माणिक पहाड़ की चांदनी पर खुद को महसूस करें। माणिक पहाड़ की चांदनी पर खुद को महसूस करें। हवेलियों की भी 12,000 भूमि, माणिक महल की भी 12,000 भूमि, मध्य चबूतरे की भी 12,000 भूमि। तो माड़ी ये जो घेर कर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आई हैं, उनकी शोभा तो भूमभर ऊंचे चबूतरा चढ़ते ही आ गई थी। तो इनकी चांदनी एक भूम नीचे रही। फिर हम देखेंगे जो माणिक महल है, वो इन हवेलियों से एक भूम ऊंचाई पर शुरू हुए थे। तो यहाँ पर माणिक महल का चबूतरा एक भूम ऊंचा जाता हुआ, क्योंकि माणिक महलों ने भी 12,000 भूमि लेनी है। अब इस चीज को हम गहराई से सोचिए तो ये जो भूम पर ऊंचा चबूतरा है, जो अपने को यहाँ चबूतरे के रूप में नजर आ रहा है, एक तरह से ये माणिक मोहलात हैं। तो अपने को माणिक महल के दरवाजे अपने को यहाँ नजर आने चाहिए। भीतर की तरफ तो चल रहे, चलो भीतर की तरफ ना सही, इधर अपने को माणिक महल के दरवाजे गुर्ज सब नजर आने चाहिए। क्योंकि माणिक महलों ने 12,000 भूम ऊंचा उठना है, तो ये एक भूम ऊंचे उठे। अब ठीक ये मध्य चबूतरा, इन चबूतरे ने भी एक भूम ऊंचा जाना है। एक भूम ऊंचा जाना है। तो यहाँ पर एक भूम हम ठोस चबूतरा लेवे, क्योंकि घेर कर जल की शोभा। अब एक भूम ये ऊंचा हो गया, एक भूम ये नीचा ऊंचा हो गया, तो इसके बीच में जो एक भूम की गहराई है, उसमें जल हो गया। तो चांदनी पर ये जो भूम पर ऊंचा चबूतरा उठा, ये चबूतरा है जो तले, ये देखिए, जो हमने ये मध्य 12,000 पहल का भूम पर ऊंचा चबूतरा देखा था, जिसकी किनार पर 12,000 थम, 11,980 भूम पे जिसपे हिंडोले आए थे, ठीक उसकी छत पर माणिक महल का, टापू महल का ये चबूतरा उठा। है ना, ठीक उसकी चांदनी पर माणिक महल का ये चबूतरा। ये देखिए वापिस लेते हैं। माणिक पहाड़ पर भूमबर का ऊंचा चबूतरा उठा। 12,000 हांस का नीचे जो चबूतरा था, जिस पर 12,000 थंब आए हैं, उनकी चांदनी पर ये चबूतरा आया। चारों तरफ 400 कोस की जगह छोड़कर 12,000 मोहल 12,000 हांस में आए हैं। सो ये मोहल आपस में मिले हैं। अब हम इन चबूतरे पर आ जाए। घेर कर ये पीले रंग में 400 कोस की परिक्रमा रोज, फिर 12,000 मोहलातों की हारे। जहां दो मोहल मिल रहे हैं, वहां पे माने हांस का कोना मिलता हुआ। तो घेर कर 12,000 मोहल, और आपस में मंदिरों की तरह ये जुड़े हुए हैं। रंग महल के मंदिरों की तरह आपस में ये सटे हुए हैं। ये देखिए, चारों तरफ 400 कोस की जगह छोड़कर 12,000 मोहल 12,000 हांस में आए हैं। सो ये मोहल आपस में मिले हैं, माने एक मंदिरों की हार के। महल में 5 दरवाजे आए हैं। एक दरवाजा भीती तरफ, 2 दरवाजे पाखे में, एक झरोखा, 2 दरवाजे बाहरी तरफ आए हैं। तो यहाँ देखें, एक एक दरवाजा पाखे में, एक भीती तरफ, और 2 दरवाजे और एक झरोखा बाहरी तरफ। तो ये जो प्रदर्शन देखते हैं ना, ये प्रदर्शन बिल्कुल वैसा है जैसे रंग महल की बाहरी हार मंदिरों का प्रदर्शन है। 2 दरवाजे, झरोखा, एक एक पाखे में, एक भीती तरफ। तो यहाँ पर ये शोभा आई। एक दरवाजा भीती तरफ, 2 दरवाजे पाखे में, एक एक झरोखा, 2 दरवाजे बाहरी तरफ। देखत के 5, गिनती की 4।
फिर भीतर एक हाथ तंबू की आई है। अब इसके भीतर एक हाथ तंबू की, लेकिन उससे पहले हम महाराज जी के नक्शे से विस्तार करें कि चारों दिशाओं में महाराज जी ने हाईलाइट किया इन मोहल्लों को। ये माहौल एक तरह से दरवाजे के माहौल, जैसे दरवाजे के वास्ते आया मंदिर, तो ये दरवाजे के वास्ते आए माहौल। अब इनमें आप देखो, तीन हिस्से होते हुए माहौल के ठीक मध्य बड़ा दरवाजा, दाएं बाएं चबूतरे, है ना। ठीक बड़ा दरवाजा, दाएं बाएं चबूतरे। तो ऊपरा ऊपर 20 भूम तक ये चौखटे गुर्ज जाते हुए, चार मेहराबे इधर, चार मेहराबे इधर, दो मेहराबे इधर, ये ऊपरा ऊपर ये 10 मेहराबे ऊपर जाती हुई, है ना। अब इसके बाद इन मोहलातों की शोभा देखकर भीती तरफ एक हाथ तंबू की आई है। फिर देखिए, 12,000 बगीचे जैसे नीचे थे वैसे यहाँ पर भी आए हैं। अब एक हाथ तंबू की भीतरी तरफ 12,000 बगीचे। अब ये कह रहे हैं जैसे नीचे की तरफ, ये देखिए, यहाँ हम देखिए इस चबूतरे पर कि यहाँ पे तो हो गई किलम और इस जगह हो गए बगीचे, तो ठीक उसकी छत पर जैसे नीचे वैसे ही 12,000 बगीचे यहाँ पर आते हुए। 12,000 बगीचे जैसे नीचे थे वैसे ही यहाँ पर आए हैं। तीसरे हिस्से में जल का स्तून आ गया, ऐसी ऊपरा ऊपर 20 भूम बनक आई है। जो नीचे वाला स्तून था ऊपर चांदनी पर कुंड बना है। अब एक बार वापिस यहाँ देखते हैं हम, देखिए, सबसे पहले घेर कर 400 कोस की रौस, फिर 12,000 मोहलातों की हार आपस में सटी हुई, चारों दिशाओं में दरवाजे के वास्ते आई मोहलाते, जिनमें बड़ा दरवाजा, दाएं बाएं चबूतरे, 10 मेहराबे ऊपरा ऊपर चौखटे गुर्ज के रूप में। और बाकी मोहल्लों में देखिए तो बाहर की तरफ दो दरवाजे, एक झरोखा, एक एक दरवाजा पाखी में, एक भीतरी तरफ। अब भीतर आए तो एक थम की हाथ, दो गली। अब इस गली से भीतरी गली में, इस यानी हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पर 3 सीढ़ी नीचे ये बगीचा की रौस, फिर 3 सीढ़ी हम चढ़ेंगे तो ये रौस और उसके आगे जल का स्तून जाता हुआ, और इन रोज से भी 3 सीढ़ी नीचे ये बगीचे, अर्थात इन रोज से 6 सीढ़ी नीचे बगीचे, फूल पत्तियां अपने को, वो छोटे छोटे पौधे, वो क्यारियां, वो फूल, वो अनवन धूप दलीचा अपने को यहाँ मिलता हुआ। तो यहाँ पे 12,000 बगीचे हैं तो कितनी नहरें, कितने छह बच्चे, उछलते फवारे। तो ये शोभा कि बगीचे जहां पर आए हैं उसी जगह बगीचे, स्तून की जगह स्तून, स्तून को घेर के बैठक। अर्थात ये अगर हम उस हिसाब से गिनती लगाएं तो जो नीचे चबूतरे पर गिलम की जगह दी गई, उस गिलम की जगह में रोंस आ गई, मोहल आ गए और ये गली आ गई। बगीचे की जगह बगीचा आ गया, स्तून की जगह स्तून आ गया। तो भूम दर भूम इनकी 20 भूम जानी है। अब चांदनी पर हम देखें, ऐसी ऊपरा ऊपर 20 भूम गई है। अब नीचे जो स्तून गया था ऊपर चांदनी पर कुंड बना है, नीचे जो स्तून था उसकी चांदनी पर ऊपर कुंड हुआ। पहले इस नक्शे से देखते हैं फिर खड़ा दृश्य देखेंगे कि जो स्तून यहाँ आ पर खुलेगा तो यहाँ पर बेशुमार जल का पूर, तो यहाँ पर कुंड की शोभा हुई। अब ये कुंड भी देखिए महाराज जी के नक्शे से बारीकी कि पूरे 12,000 पहलू में ये कुंड, चारों दिशाओं से जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, 12,000 यहाँ पे अपने को फवारे, एक मध्य फवारा, और कुंड को घेर कर सुंदर रौस, सुंदर बैठक। ऊपर चांदनी पर कुंड बना है, चारों दिशाओं से सीढ़ी जल चबूतरे पर उतरी है, बाकी जगह कठेड़ा आया है। इसको घेर के बगीचे आए हैं जैसे नीचे आए थे। इन वन के आगे तीसरे हिस्से में गिलम बिछी है, ऊपर सिंहासन शोभा ले रहा है। जैसे नीचे चबूतरा था चारों तरफ कठेड़ा, जैसे नीचे चबूतरा था चारों तरफ कठेड़ा घेर कर शोभा ले रहा है। तो अब जो नीचे चबूतरा हमने देखा था 12,000 पहल वाला, 12,000 थम वाला, ठीक वैसे ही चांदनी पर अपने को ये चांदनी मिलती हुई उतनी ही लंबाई चौड़ाई में,
चारों दिशाओं में ये देखिए दरवाजे के हाथ अलग से नजर आते हुए बाहर निकले हुए। उनमें दरवाजा दाएं बाएं चबूतरे थे ना, तो चारों दिशाओं के हाथ अपने को अलग नजर आते हुए। कि रेलिंग के ऊपर सुंदर माणिक की कांगरी की शोभा आती हुई। एक हिस्से में गिलम आती हुई, एक हिस्से में बगीचा आता हुआ, और एक हिस्से में जल का कुंड आता हुआ। ये देखिए ऐसी ऊपरा ऊपर 20 भूप बनकाई है, जो नीचे स्तून चला आ रहा है। उसकी चांदनी पर कुंड बना है, चारों दिशाओं से सीढ़ी जल चबूतरे पर उतरी है। बाकी जगह कठेड़ा घेर कर आया है। इसको घेर के बगीचे आए हैं, जैसे नीचे आए थे। इन वन के आगे तीसरे हिस्से में गिलम, ऊपर सिंहासन, जैसे नीचे चबूतरा था। चारों तरफ घेर कर कठेड़ा शोभा ले रहा है। हर एक भूम के 12,000 झरोखे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो 11,996 झरोखे तो एक, और चारों दिशाओं में दो दो चबूतरे झरोखे माफक अपने को नजर आ रहे हैं। नीचे जो माणिक महल की जगह थी, उतनी ही चौड़ाई में भूम भर ऊंचा चबूतरा 12,000 हाथ का उठा। अब जो नीचे माणिक महल की जगह थी, घेर कर ये जो माणिक महल की जगह थी, यहाँ पर उतनी ही चौड़ाई में घेर कर भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। नीचे जो माणिक महल की जगह थी, उतनी ही चौड़ाई में भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा, जो हम कहते हैं कंकन माफक। ये देखिए ये चबूतरा, तो इसकी चांदनी पर भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। अब इस चबूतरे पे दाएं बाएं की रोह छोड़कर 4 हाथ तंबू की आई है, जिन पर 3 मेहराबें। दाएं बाएं दहलान की एक भूम आई है, और मध्य की दहलान की 2 भूमें आई हैं। है ना? ये देखिए ये जो 400 ये जो 133 कोस का हिसाब था शायद। ये जो भूम पर ऊंचा चबूतरा उठा, इतना चौड़ा, एक हाथ का चौड़ा, और घेर के 12,000 हाथ में। दाएं बाएं रोज छोड़ दो, यहाँ पर 4 थम। 4 थम, 3 मेहराबे। अब ये मेहराब, ये थम तो वापिस ऊपर जाएंगे, और ये देहरान, ये गलियां नीचे ही रह जाएंगी। तो ऐसे 2 भूम की दहलान। ये देखिए यहाँ पे थंबों की 4 हारें, 4 हारों के मध्य 3 गली, भीतरी गली पर पुनः थंब उठते हुए, और दाएं बाएं की गली की एक एक भूम रहती हुई। और भी नक्शे देखते हैं। ये देखिए यहाँ अपने को तीनों गलियां नजर आती हुई, दाएं बाएं रोस की जगह, ये मध्य गली, दाएं बाएं गली। इस तरह से ये अपने को 2 भूम की दहलाने, यहाँ पर 2 भूम की दहलान मिलती हुई। नीचे जो माणिक महल की जगह थी, उतनी ही चौड़ाई में भूम भर ऊंचा चबूतरा 12,000 हाथ का उठा। इस चबूतरे पर दाएं बाएं रोस की जगह छोड़कर 4 हाथ तंबू की घूमी, जिस पर 3 मेहराबें। दाएं बाएं दहलान की एक भूम, मध्य की दहलान की 2 भूमें। इधर टापू का चबूतरा, इधर दहलान का चबूतरा। इन दोनों चबूतरों के बीच में पानी का एक ताल आया, जो भूम भर गहरा है। नीचे जो माणिक महल और चबूतरे के बीच में बगीचा था, उसकी चांदनी पर ये ताल आया। ये देखिए ये माणिक महल और ये चबूतरा, और इसके बीच में ये जो बगीचा था, इसकी चांदनी पर ताल की शोभा हुई। टापू के चबूतरे से 12,000 हाथों से कमर भर की सीढ़ी जल चबूतरे पर उतरी है। ये देखिए हाथ के मध्य भाग से जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ी। हाथ के मध्य भाग से 12,000 हाथों से इन ताल में जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ी। आगे जल चबूतरे से सीढ़ियां जल की जमीन तक भी गई हैं, और टापू के चबूतरे की पिठोर में 12,000 जाली द्वार लगे हैं। ये देखिए जहां 2 पहल मिल रहे हैं, वहां पे जाली द्वार। जहां 2 पहल मिल रहे हैं, वहां पर जाली द्वार।
जिनसे पानी निकलकर ताल में पड़ता है। अब हम इन रोज पर हैं। 20 भूम 21वीं चांदनी पर, टापू महल की 21वीं चांदनी पर जल का स्तून फूटा। वहां पे एक विशाल ताल हुआ। अब भूम दर भूम 20 भूमों में जल पहुंचता हुआ जल जब यहाँ इस भू- इस रोंस के तले आता है, तो अंडरग्राउंड इन जाली द्वारों से वो जल की धारा इन ताल में आती हुई। तो हम इन रोंस पे हैं, उन जल की धाराओं का मिलन इन ताल में होता हुआ देखे। तो उन समय की गर्जना, उन समय की सुगंधी, वो जल की शीतलता, वो 12,000 धाराएं ताल में जाके समाती हुई, जिनसे टाप पानी निकलकर ताल में पड़ता है। इसी प्रकार दहलान के चबूतरे से जल तरफ 12,000 हांसों से कमर भर सीढ़ी उतरी है। अब जैसे इधर से कमर भर सीढ़ी उतरी, ठीक इसके सामने दहलान से भी कमर भर सीढ़ी उतरी। यहाँ पर भी जाली द्वार आते हुए, जिनसे जल आगे बढ़ेगा। बस यही पैराग्राफ करना है। जल चबूतरे से सीढ़ियां ताल की जमीन पर गई हैं। इसी प्रकार चबूतरे की पिठोर में 12,000 जाली द्वार आए हैं। एक बार शायद लाइनें छूट गई। टापू के चबूतरे की पिठोर में 12,000 जाली द्वार आए हैं। हाँ जी, टापू का चबूतरा कौन सा हुआ? यानी टापू महल, उसके पिठोर में 12,000 जाली द्वार। हाँ, यहाँ पे लाइट चली गई। हम्म, हम्म। एक बार सुंदर सा जी, थोड़ी लाइनें ऊपर नीचे हो गई हैं, तो मैं यहाँ से लेती हूँ। टापू के चबूतरे से 12,000 हांसों से कमर भर की सीढ़ी जल चबूतरे पर गई, ये अपन ने देखा। आगे जल चबूतरे से सीढ़ियां जमीन तक गई। टापू के पिठोर में 12,000 जाली द्वार हमने देखे, जिनसे पानी निकलकर ताल में पड़ता है। अब ठीक इसी प्रकार दहलान के चबूतरे से भी जल तरफ 12,000 हांसों से कमर भर की सीढ़ी उतरी। अब ये देखिए, यहां से भी कमर भर की सीढ़ी उतरती हुई, और यहाँ पर भी जाली द्वार आते हुए, और इस चबूतरा की पिठोर में 12,000 जाली द्वार आए हैं। इन जाली द्वारों से होकर पाल के नीचे बाहरी जाली द्वारों से होकर 50 कोस की रोंस के साथ लगकर जो 12,000 कुंड आए हैं, इन कुंडों में चादरों द्वारा पानी पड़ता है, जो 1 भूम ऊंचाई से गिरता है। पहले हम यहाँ से देखते हैं कि जल इन ताल में आया। अब तल जल आगे बढ़ा। अब ये जो जाली द्वारा आया है इस टापू, इस दहलान की पिठोर में, इनसे जल आगे बढ़ा, और इन दहलान के अंडरग्राउंड होते होते जल इस वाले जाली द्वार पे पहुंच गया। अब क्या होगा? ये जो भूमभर ऊंचा दहलान का चबूतरा है, इसके साथ लगते 33 कोस के कुंड हैं, जैसे अपन ने जमीन में देखे थे, प्रथम भूमिका में देखे थे माणिक महल के साथ। जैसे हमने माणिक महल के ठीक साथ देखे थे ना, यहाँ पर भी चबूतरे के साथ ये कुंड है। ये कुंड है, बिल्कुल चबूतरे से लगते ही ये कुंड है। इन कुंडों में ये जल भूमभर ऊंचाई से आएगा। तो यहाँ हम 12,000 झरने इन कुंडों में गिरते देखेंगे। ये देखिए, जल यहाँ ताल से आया। ताल से जल इन दहलान से अंडरग्राउंड होता हुआ इन कुंडों में आएगा। तो ये शोभा ध्यान से पढ़ते हैं, ये देखिए। इस चबूतरे की पिठोर में 12,000 जाली द्वार आए हैं। इन जाली द्वारों से पाल के नीचे बाहरी जाली द्वारों से होकर 50 कोस की रोंस के साथ लगकर जो 12,000 कुंड आए हैं, इन कुंडों में चादरन द्वारा पानी पड़ता है, जो 1 भूम ऊंचाई से। नीचे जो 400 कोस के बगीचे में 50 कोस की रोंस के साथ लगकर 12,000 कुंड आए थे, उन्हीं कुंडों के ऊपर ये कुंड आए हैं। नीचे जो हमने देखे थे, यहाँ पर जो कुंडों की शोभा, ठीक उसकी चांदनी पर ये कुंड आए हैं, है ना। अब टापू महल से जल निकला। जहाँ दो पहल मिल रहे हैं, वहां पे जाली द्वार, उन जाली द्वारों से जल की धारा ताल में समाई। अब ताल से जल आगे बढ़ा। यहाँ पे अपने को वो जाली द्वार मिल रहा है, उन जाली द्वारों से जल आगे बढ़ा। हम इन दहलानों में रमन कर रहे हैं, तब अपने को जल नजर नहीं आ रहा, अंडरग्राउंड आएगा। फिर इस जाली द्वार तक वो जल पहुंचा। फिर यहाँ से भूम भर का झरना इन कुंडों में पड़ता हुआ।
आज तक यहीं तक शोभा करेंगे। हाँ जी सुंदर साथ जी, यहाँ तक की शोभा क्लियर हुई। टापू महल हुआ, दहलान हुई, और ये कुंड। टापू महल की और शोभा दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये टापू महल, ताल, और ये देखिए दहलान, और ये देखिए जल गिरता हुआ। अभी इनके ऊपर भी शोभा आएगी, वो शोभा कल करेंगे। ये देखिए। हाँ जी विजय दीदी। हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी जो नीचे दहलान पे 4 थंब आया, उनके दाएं बाएं को छोड़ के जो बीच के 2 थंब है उस पर 2 थंब उठेंगे। हाँ जैसे ये देखो, अपन यहाँ लेवे, ये मान लीजिए अपनी दहलान की चौड़ाई हाँ है जी। ना। ये दहलान की चौड़ाई है। अब इधर जगह छोड़ दी, इधर जगह छोड़ दी, और यहाँ ठीक पर है। 4 थंब उठ गए। अब इन 4 थंबों के बीच में अपनी 3 गलियां हो गई ना। ये गलियां हाँ बना जी। के देखते हैं। ये देखिए एक, हाँ कलर वही आ गया, एक बार दूसरा कलर लो। एक गली अपनी ये हो गई, एक गली ये हो गई, और एक गली ये हो गई, ठीक है ना। ठीक। अब ये जो बीच वाले थंब है ना, ये वापिस उठेंगे, दाएं बाएं के नहीं उठेंगे। ये जो बीच वाले चार कौन से? थंब है, जो 4 थंब है ना, जैसे ये देखिए, एक थंब ये हो गया। हाँ एक सेकंड, इसको क्लियर करके वापस बनाती हूँ। एक थंब अपना ये हो गया, ये 4 थंब हुए। अब इन 4 थंबों पे अपनी ये सुंदर मेहराबें पड़ गई, है ना। हाँ ये जी। सुंदर, ये 3 गलियां हो गई। अब ये तो हाँ यहीं जी। रह जाएंगी, ये थंब वापिस उठेंगे, यानी बीच बीच की वाले दोनों थंब। हाँ बीच की वापिस उठेंगे, यहाँ पर ढलान बनेगी ऐसे। ठीक। ये देखो, इसमें नजर आ रहा है, इसको देखिए जूम करके। 1 2 3 गली नजर आ रही है। तो हाँ जी। दाएं बाएं की लाल गली तो यही रुक गई, जिसके ऊपर हाँ ये गोल्डन छत आ गई। बीच की गली देखो वापिस से उठती हुई। ठीक है दीदी। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्लियर है शोभा? अच्छा। विजय दी क्लियर हो गई? हाँ जी विजय दी। हाँ दीदी, जो मध्य चबूतरे पे जो पहले रॉस बताई है, 400 को रॉस बताई है, फिर मॉल जो बताए हैं, वो कितने बॉम आएंगे दीदी? वो 20 मोम जाएंगे। वो 20 बॉम। 20 मोम जरा जाएंगे। उसको नक्शे को, वो नक्शा दीदी एक बार जरा करना। हाँ कर रही हूँ। स्वाति, नीचे जा रहा हूँ मैं। ये देखो 20 मोम जाएंगे ऊपरा ऊपर। ये पहली भूम, दूसरी भूम, तीसरी भूम, ऐसे ऊपरा ऊपर 20 मोम जाएंगे। वो वाला नक्शा नहीं आया दीदी, वो वाला नक्शा नहीं आया हाँ निकालती हूँ। जिसमें से कुछ। ये देखो। हाँ जी है। हम्म। तो ये 20 बॉम जाएंगे। फिर ये हमारी आएगी एक थम्बों की हार, 2 गलियां इसके बाद, है ना। हम्म। फिर हम 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो बगीचे आ जाएंगे। फिर फिर 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो रौस आएगी दीदी, फिर हाँ ये। रोस, और आगे कुंड, मतलब स्तून। हाँ रोस जी। आगे स्तून। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, ये सारी शोभा बीच वाले चबूतरे की, और दहलान की शोभा मानिक मॉल के हाँ ऊपर ये आएगी। माणिक महल ये के समझ ऊपर। नहीं आ रहा। ये माणिक महल के चबूतरे ठीक है पर। दीदी, अब समझ गई। हाँ। हम्म, और बीच में ये आ जाएगा जल, ये जो जला इधर जाएगा। भी है। ये जो, हाँ ये जी। देखो, इस पे आ गया टापू महल, इस हाँ पे आ जी। गई दहलान, और इसमें आ गया जल। हाँ जी। अब हुआ क्लियर, और जाके सुंदर बड़ा सा जी दिमाग यहाँ का। पर भी देखो, ये पहले अपन ने ये देखा, फिर इन माणिक महल के ऊपर ये देखिए माणिक महल की पंक्ति। ये देखिए पूरी पंक्ति माणिक महल की। तो ये भूम दर भूम 11, जैसे ये दो नजर आ रही है ना अपने को, 11,980 भूम तक नजर आएंगी। हम्म। फिर उसके बाद ये देखो, ये हम भूम पर ऊंचे हैं तो अंदर उतरती सीढ़ियां भी अपने को नजर आ गई। ये देखिए यहाँ पर इसको गुर्जों का भाव लेवे, कि यहाँ पे अपने को 2 थंबों की यार 3 गली यानी गुर्ज भी नजर आ रहे हैं। तो कितना अच्छा सा परफेक्शन के साथ अपना ये नक्शा, प्रियंका की सेवा, तो अपन अच्छे से वो शोभा समझ सकते हैं अब। ये प्रियंका जी ने बनाए हैं नक्शे, बड़े प्यारे हाँ ये बनाए हैं पूरा राजू पूरा महाराज। घेर के, ये पूरे जो मोहलात बनाया ना सारी। हम्म। अच्छा ये जी, और नक्शे, इन महलातों में दीदी दरवाजे वही 5-5 ही गिने जाएंगे? 2 बाहर की तरफ, एक भीतर, अब 5 आएंगे जैसे ना दरवाजे जैसे इसमें? चित्त में दृढ़ होता है,
बाकी नक्शे के हिसाब से देखते हैं तो 2 दरवाजे बाहर, एक भीतर, एक दाएं बाएं, 6 दरवाजे होने चाहिए। बाकी हमारा जी ने लिखे 5 हैं, तो जैसा आपका दिल दृढ़ता देवे। क्योंकि यहाँ दरवाजा अपना है, यहाँ दरवाजा अपना है, ये दरवाजा एक नहीं है कि दोनों में काम आ रहा है, जुड़े हुए नहीं है ये। जब दाएं बाएं का आधा आधा दरवाजा तब लेते हैं जब जुड़े हुए होते हैं। तो नक्शे के हिसाब से अगर देखते हैं तो 6 दरवाजे हैं। हम्म। अच्छा, इन मोहल्लों में बीच में स्पेस भी है दीदी? ये फिर देखो ना, जुड़े तो नहीं वही वाला। गोल्ड थे ना यहाँ पर। अच्छा, हाँ जी हाँ गोल्ड जी, थे। अच्छा ठीक। हाँ जी वीना जी। ये मानिक वो जो टापू महल है, ये मानिक महल के ऊपर बना हुआ है। हाँ यहाँ पर नहीं नहीं, टापू महल यहाँ पर मध्य चबूतरे पर जहाँ 12,000 हिंडोले हैं, और दहलान यहाँ पर। हाँ हाँ। और ये मानिक महल के ऊपर से क्या है? ऊपर दहलान हो गई दहलान। ना यहाँ पर। अच्छा ठीक है। हाँ जी रेनू। प्रणाम दीदी। मेरा क्वेश्चन आज की शोभा का नहीं, कल का है दी। कल की मैं वीडियो देख रही थी, उसमें एक प्रश्न था कि मोहल्लों को घेर कर 10 थंब आए हैं। थोड़ा वो घेर क्लियर कर कर नहीं, दोगे? हर दिशा में। अपन हाँ, हवेली में जाते हैं, हवेली को घेर के 12,000 मोहलाते हैं। तो मोहलातों की एक दिशा में 10 स्तंभ आए हैं। ये महाराज जी ने नक्शे में बताया, एक मतलब बार वृत्ति में बताया। आप उसको कर दोगे क्लियर? थोड़ा सा मेरे को अभी वो तो समझ भी नहीं। नक्शा तो अभी सामने नहीं होगा, लेकिन एक हवेली के भीतर हम गए, दरवाजे का चौक दाएं बाएं 1500 मोहलाते। जी दी। अब उन मोहलातों में एक दिशा में 10 स्तंभ, चारों तरफ घेर के नहीं, एक दिशा में 10 स्तंभ। जी, एक बार देखती हूँ, अगर वो मिल जाता है मुझे तो मैं खोल देती हूँ। वही मेरे को थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा था दी कि 1500 3,000 मोहर आ गए तो 10 थंब भी सिर्फ आएंगे एक कैसे? मोहल की बात कर रही हूँ, जो 1500 3,000 मोहलात हैं, 3,000 भूल जाओ, उसमें से एक मोहलात के सामने खड़े हो, उसमें से एक मोहलात के सामने खड़े हो, उसकी बात है। एक बार देखती हूँ, अगर मिल जाता है मुझे तो। ये देखो, जैसे अपन इसको हवेली का मान के चले, अब ये एक मोहल है। अब इस एक मोहल की इस दिशा में गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 स्तंभ है ऐसे, है ना। तो एक दिशा में 10 स्तंभ, इस तरह से। ठीक है, हुआ क्लियर? ठीक है, सुंदर सा जी जयकारा बुलाते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी।